यहाँ तक तो हमने देखा था कि जो योंग है वो अब एवी को लाइक करने लगा है। योंग अब ड्रंक था, वो एवी के पास जाता है, उसे बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। एवी तो बार बार उसे मना करती है कि तुम मुझे लाइक नहीं कर सकती, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और तुम भी तो जल्दी एमजी ग्रुप की डॉटर से जल्दी वेडिंग करने वाले हो, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये सब तो चीटिंग है। योंग कहता है कि ये चीटिंग कैसे हुआ, मैं उसे पसंद नहीं करता, ये बात वो भी जानती है। वैसे 1 साल बाद अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं होगा तो मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊंगा, पर एवी हर बार मना करती है। बात कहते हुए वैसे वो ड्रंक था तो एवी उस पर गुस्सा भी करती है कि तुम्हें स्पेसशिप में अल्कोहल कहाँ से मिला, पर वो कुछ बताता नहीं है। अब योंग उस रूम से बाहर चला जाता है और एवी बस कमरे में सोचती रहती है कि योंग के बारे में सोचने लगती है। योंग अब बाहर ही था तो वो चुपके से बाहर योंग को देखने लगती है। योंग कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम भी मुझे लाइक करती हो, मुझसे दिल की बात कही नहीं जाती। एवी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम स्पेसशिप में देखते हैं कि स्पेसशिप में बहुत सारे मेंबर्स थे। उन्हीं में से एक गर्ल मेंबर थी जिसको कांगसू का एक टिकट मिला था, जो कि एक लॉटरी टिकट था जिसमें कई बिलियंस का इनाम उन्होंने जीत लिया था। ये बात वो अपनी साइंटिस्ट जो गर्ल मेंबर थी जिसका नाम मिनाली था, वो अपनी जुड़वी बहन जो कि साइंटिस्ट है उसको ये बात बताती है। तो उसकी बहन भी बहुत खुश थी, लेकिन वो कहती है टिकट हमारा नहीं है, तो ये पैसे हमारे पास कैसे होगा। वैसे योंग को ये बात पता था कि टिकट के बारे में, तो वो मिनाली से कहता है कि तुम्हें टिकट रख सकती है, वैसे भी कांगसू बहुत अमीर है तो उसे इस टिकट से कोई लेना देना भी नहीं होगा। लेकिन मिनाली को डर था कि कहीं कांगसू ये टिकट छीन ना ले, तो यांगसू कहता है कि मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा, तुम ये टिकट रख सकती हो, लेकिन तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मिनाली मान जाती है, लेकिन मिनालू के ये लॉटरी वाले टिकट के बारे में धीरे धीरे लगभग सारे मेंबर्स को पता चल जाता है और सब के सब बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं कि वे कितने अमीर हो गए हैं। लेकिन मिनाली सबको बताती है कि टिकट के बारे में योंग को भी पता है, लेकिन योंग पैसे नहीं चाहता। वो कह रहा है कि हमें उसकी हेल्प करनी होगी किसी चीज में। अब सब के सब डर जाते हैं कि कहीं योंग कोई इलीगल काम तो नहीं करवाना चाहता, कहीं कोई गलत काम ना करवा ले हमसे। मिनाली भी डरी हुई थी। एवी की जान बचाने के लिए कैसे योंग स्पेसशिप के बाहर चला गया था, उसकी जान भी जा सकती थी, तो कहीं योंग कोई खतरनाक काम ना करवाए उन लोगों से। आगे हम देखते हैं कि योंग पृथ्वी पे अर्थ पे गोयन को कॉल करता है और उसे ये बात बता देता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ और हो सकता है कि मैं तुमसे वेडिंग भी ना कर पाऊँ, मैं तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, तुम बहुत ही अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान आ सकता है। ये बात सुनकर गोयन दुखी हो जाती है। तो गोयन के पास उसके डैड आते हैं जो कंपनी के प्रेसिडेंट है। वो कहते हैं कि तुम कांगसू के साथ वेडिंग क्यों नहीं करती, वैसे भी वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, एक गलती के कारण तुम उससे ब्रेकअप कर लिया, तुम्हें उसी से वेडिंग करना चाहिए, योंग तो तुम्हें लाइक भी नहीं करता। गोयन कहते ये बात मुझे पता है, लेकिन कांगसू के कारण ये सब हो रहा है। आगे हम देखते हैं जो डॉक्टर्स की टीम थी वो कांगसू से बात करती है और कांगसू से उन्हें पता चलता है कि जो एग्स और स्पर्म थे वो फर्टिलाइज होने लगे हैं। 7 एग्स जो उसके पास थे वो फर्टिलाइज हो चुके हैं। तो डॉक्टर ये खुशखबरी प्रेसिडेंट को देते हैं। गोयन की जो भाभी थी उनको ये खबर जब पता चलती है तो बहुत खुश होती है, सब के सब सेलिब्रेशन मनाने लगते हैं। आगे एवी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है जो कि साइंटिस्ट है। वैसे एवी का जो बॉयफ्रेंड है वो भी एक साइंटिस्ट है। तो एवी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, तो वीडियो कॉल करती है, वो उसकी फ्रेंड उसका कॉल नहीं उठाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड का फोन जो था एक टेबल पे था, वो टेबल से नीचे गिर जाता है और जो वीडियो कॉल था वो स्टार्ट हो जाता है। एवी देखती है कि उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे हैं, बेड पर है। ये देखकर एवी का दिल टूट जाता है। उसी बेडरूम में एवी की फ्रेंड एवी के बॉयफ्रेंड से कहती है कि क्या तुम एवी से लाइक करते हो, क्या तुम उसे प्यार करते हो। एवी का बॉयफ्रेंड कहता है कि नहीं, मैं उसे लाइक नहीं करता, मैं उसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर एवी का दिल टूट जाता है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, रोने लगती है और कॉल को काट देती है। जहाँ एवी योंग पे गुस्सा हो रही थी कि वो अल्कोहल कहाँ से लाया स्पेसशिप में, वहीं अब एवी योंग के पास आती है और कहती है कि बताओ कि ड्रिंक्स कहाँ है, मुझे भी पीना है। ये सुनकर तो योंग भी परेशान हो जाता है कि कहीं इसको क्या हुआ, अभी तो मुझे डांट रही थी और अब मुझसे ही मांग रही है। यहाँ एवी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा था। कुछ देर में एवी की फ्रेंड एवी को कॉल करती है और पूछती है कि तुमने मुझे अभी कॉल किया था, कोई काम था। एवी उसको सच नहीं बताती है कि उसकी फ्रेंड वो उसे चीट कर रही है, ये बात उसे पता है। वो ये कहती है कि स्पेसिफिक में कोई ड्रिंक्स लाया था, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो दोबारा कोई गलती करें तो हम उस पर रिपोर्ट करेंगे। अब एवी कॉल काट देती है। यह हम देखते हैं कि जो एवी की फ्रेंड है वो बहुत पहले से ही एवी के बॉयफ्रेंड को लाइक करती थी। आगे हम देखते हैं जो कांगसू था वो अभी भी स्पर्म और एग्स की कांगसू अपने रूम में था, वहीं पर वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था। तभी एवी उस रूम में जाती है और वो बाय चांस वो उस चीज को एक्स को देख लेती है। ये देखकर तो कांगसू पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि ये सब इलीगल है, ये गैर कानूनी है, तुम ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते।
वैसे मैं बता दूं, जो स्पेसशिप की टीम है उन्होंने चूहों की टीम स्पेसशिप में भेजा है, जहां एवी को उन चूहों पे एक्सपेरिमेंट करना है और जो फीमेल चूहे हैं उनको प्रेग्नेंट करवा के देखना है, और ये एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है। दूसरी चीज, और एवी ने स्पेसशिप में एक मच्छर और एक मेल और फीमेल मच्छर को इंटीमेट होते हुए भी देखा था, जो कि प्रेग्नेंट होकर अब बच्चे देने वाले हैं, जिन्हें एवी ने एक बॉक्स में एक जार में कैद कर लिया है, क्योंकि वो पृथ्वी पे ले जाके साइंटिस्ट को ये दिखाना चाहती है। अब एवी को जब ये पता चलता है कि ह्यूमन का स्पर्म एग्स का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है, तो वो कांगसू पे बहुत गुस्सा करती है। कांगसू कहता है कि वैसे भी हमारे साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट देख के भी बहुत खुश होंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर एवी कहती है कि नहीं, जब तक हमें इसकी परमिशन नहीं मिलेगी तब तक ये गैर कानूनी है, और वो एग्स को लेके जाने लगती है। यहाँ योंग एवी को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, ये एग्स और स्पर्म जो है ये फर्टिलाइज हो चुके हैं, और इसका मतलब ये अब बेबीज हैं, ये जिंदा बच्चे हैं। एवी कुछ भी नहीं सुनती है, वो उस एग्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर योंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है और एवी को बहुत ज्यादा डांटता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, 7 एग्स तुमने डिस्ट्रॉय किए हैं, 7 फर्टिलाइज एग्स डिस्ट्रॉय किए, तुमने 7 बच्चे मार दिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें स्पेसशिप से बचाया, तुम्हें लाइक किया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहता। एवी ये बात सुनकर ऐसा लग रहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम देखते हैं कि एवी अपनी साइंटिस्ट वाली टीम, जो स्पेसशिप की साइंटिस्ट वाली टीम है, उनको ये बात बता देती है कि यहाँ पर ह्यूमंस का एग और स्पर्म लाके ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये सुनकर साइंटिस्ट गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे बिना परमिशन करा गया है। तो वो कांगसू को सजा के तौर पर पूरे एक दिन के लिए कैमरे के सामने बैठने को कहते हैं। अब वो कैमरे के आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरी चीज, जितने भी माइक्रोस्कोप थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट की चीजें थी, एवी अपने पास रखने लगती है अपने रूम में। जो योंग के पास था, जो योंग के पास एक माइक्रोस्कोप था, वो भी एवी अपने रूम में लेके जाने लगती है। ये देखकर योंग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी पर्सनल चीजें क्यों लेके जा रही हो, मुझे भी तो कोई काम पड़ सकता है, मुझे भी दूसरे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो एवी कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट करना होगा मुझे उसके बारे में तुम बताओ, तभी मैं तुम्हें माइक्रोस्कोप दूंगी। अब तो योंग बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उसके पास अभी भी 3 एग्स थे जिसको उसे फर्टिलाइज करना है, क्योंकि अब यही उसके पास लास्ट चांस है। दूसरी तरफ पृथ्वी पे जो एमजे ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, गोयन थी और उसकी भाभी थी, जो सेलिब्रेशन कर रहे थे। जब ये सच पता चलता है कि एवी ने एग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो प्रेसिडेंट को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है, और गोयन की भाभी पूरे शोक में डूब जाती है, बहुत रोती है। आगे हम देखते हैं टाइम बीतता जा रहा था। योंग नए नए तरीके सोच रहा था कि मैं कैसे एग्स को फर्टिलाइज करूं बिना माइक्रोस्कोप के, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट अब माइक्रोस्कोप के साथ करूंगा एवी मेरे साथ ही आगे बैठ जाएगी, जिसके कारण बेचारा योंग परेशान हो गया था। अब जो मनाली नाम की जो मेंबर थी, जिसके पास लॉटरी टिकट था, एवी और कांगसू को छोड़कर जितने भी बाकी सारे मेंबर थे, सबको लॉटरी टिकट के बारे में पता था, सब पैसों के बारे में सपने देख रहे थे। अब योंग उन सबके पास आता है और कहता है कि मैं पैसे 1 भी रुपया नहीं लूंगा इस लॉटरी टिकट के पैसे में से, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम लोगों को मेरा पैर पकड़ना होगा। वो सबको सच बता देता है कि वो उसके पास भी 3 एग्स है जिसको उसे फर्टिलाइज करना है। ये सुनकर तो सब डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देंगे। लेकिन मनाली उनको सबको अकेले में समझाती है कि इसमें कोई भी खतरा नहीं है अगर हम किसी को सच ना बताए तो। अब योंग भी उनके पास आता है, उनको समझाता है कि तुम लोगों को पता नहीं कि एक माँ अपने बच्चों का इंतजार कर रही है, चिंता मत करो, कुछ ही मिनटों का काम होगा। अब सब मान जाते हैं। अब योंग अपने दोस्त जो पृथ्वी पे है, वो भी एक डॉक्टर है, उससे कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरे पास अब माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन मुझे एग्स को फर्टिलाइज करना है, मुझे कोई तरीका बताओ। उसका दोस्त कहता है कि मैं तरीका बता तो रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें बहुत ही कम चांस है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो योंग है स्पेस सूट पहन लेता है और वो हवा में उड़ रहा था, तो उसके सारे मेंबर उसके पैरों को पकड़ लेते हैं, जिससे वो एक ही स्टेट में खड़ा हो गया था और वो स्पेस सूट पहनकर एग्स को फर्टिलाइज करने लगता है। जो 3 एग्स थे उसमें से 2 तो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, तीसरे एग्स को फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं जो एवी थी योंग को ढूंढते हुए आ रही थी, क्योंकि जो माउस को देख रही थी वो ये चीज योंग के साथ देखना चाहती थी, तो योंग को बुलाने जाती है। यहाँ योंग तो स्पेस सूट में एग्स को फर्टिलाइज करने की कोशिश कर रहा था, तभी मनाली थी, वो एवी को देख लेती है, वो एवी को रोकने की कोशिश करती है। एवी तो अब जहाँ योंग खड़ा था वहाँ पर जाने लगती है, वहाँ बाकी मेंबर्स भी थे, उन सबको साथ में देख के एवी थोड़ी शक में थी। जो योंग था वो स्पेस सूट अभी पहना हुआ था, तो वो पूरी कोशिश में था, एक कोने की तरफ खड़ा हो जाता है और एवी को ज्यादा पता नहीं चलता है, वो अब अपने रूम में चली जाती है। अब योंग किसी तरह तीसरे एग को फर्टिलाइज करने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है।
आगे योंग एवी के रूम में जाता है और वहाँ पर एवी उसे चूहों के बारे में बताने लगती है। एवी बहुत खुश थी चूहों को देखकर। योंग तो सिर्फ एवी को देख रहा था क्योंकि वो उसे अभी भी प्यार करता है।